एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं नॉर्टन्स थ्योरम के ऊपर। इससे पहले हमने बात किया था नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। तो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कंसिडर करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम्स के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सर्किट। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पर ये 10 ओम का रेसिस्टेंस, 5 ओम का रेसिस्टेंस, 10 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये लोड रेसिस्टेंस लगा। और ये जो लोड रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू वो है 100 ओम। और ये लोड रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट है, ये है लोड करंट। तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट एंड कैलकुलेट लोड करंट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाना और लोड करंट कैलकुलेट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो सोर्स है इस पर लोड कितना है। ये सोर्स पे जो लोड है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसको आपको हटा देना होगा। और यहाँ पर ये टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल भी है इसे हमें क्या कर देना होगा, शॉर्ट कर देना होगा। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग जो सोर्स पे जो लोड है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हम लोग हटा देंगे और टर्मिनल ए और जो बी है उसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो अगर ऐसा करें तो जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर ये 10 ओम, यहाँ पर ये 5 ओम और ये 10 ओम का रेसिस्टेंस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो बैटरी है इसके वजह से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो सोर्स है इसके वजह से जो सोर्स करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया आई डैश, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है जो सोर्स है उस पर लोड कितना है। तो सोर्स पे लोड कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहला जो टर्मिनल है, लोड टर्मिनल, उसको हमने हटा दिया और उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। मतलब लोड रेसिस्टेंस हमने हटा दिया, लोड टर्मिनल ओपन हो गया। अब लोड टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग सीरीज़ रेसिस्टेंस पैरेलल रेसिस्टेंस का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी की क्लियर है कि यहाँ पर ये 10 ओम का रेसिस्टेंस और ये जो 5 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से अगर हम लोग देखें सीरीज़ पैरेलल का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग अप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये जो 10 है और ये जो 5 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। जो सोर्स पे जो लोड है उसको हमने नाम दिया आर डैश। तो ये बराबर में होगा 10 + 5 पैरेलल 10। यहाँ पर ये जो 5 और जो 10 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलल है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमने लिखा। इसको अगर हम लोग फर्दर इवैल्यूएट करें तो हमें मिल जाएगा 10 + 5 × 10 और डिनोमिनेटर में 5 + 10। इसको अगर हम लोग फर्दर इवैल्यूएट करें तो हमें मिल जाएगा 10 + 5 × 10 और डिनोमिनेटर में 15। 10 + 5 हमें मिल जाएगा 15। 5 1 = 5, 5 3 = 15। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 10 + 10/3, 3 × 10 30, 30 + 10 हमें मिल जाएगा 40, 40/3 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लोड ऑन दी सोर्स हमें जो मिल रहा है, मतलब सोर्स पे जो लोड है वो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 40/3। तो यहाँ से हमने आर डैश भी कैलकुलेट कर लिया, मतलब लोड ऑन दी सोर्स। लोड ऑन दी सोर्स जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम लोग कैसा शो करेंगे, आर डैश से। तो हमने लोड ऑन दी सोर्स कैलकुलेट किया और उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 40/3। अभी यहाँ पर दूसरा स्टेप आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है सोर्स करंट। तो जो सोर्स करंट है उसको हमने कैसा शो किया था, जो सोर्स करंट है उसको हमने शो किया था आई डैश से। तो जो सोर्स करंट होगा बराबर में होगा टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय लोड ऑन दी सोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टोटल ईएमएफ की जो वैल्यू कितनी है, मतलब टोटल वोल्टेज उसकी जो वैल्यू है वो है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया न्यूमरेटर में 10 और डिनोमिनेटर में लोड ऑन दी सोर्स। लोड ऑन दी सोर्स हमने कैलकुलेट किया था जो कि था 40/3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 40/3, इसको अगर हम लोग फर्दर इवैल्यूएट करें 3 चले जाएगा न्यूमरेटर में तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 10 × 3 और डिनोमिनेटर में 40। इसको इवैल्यूएट करें तो हमें मिल जाएगा 30/40। इसको कैलकुलेट करें हमें मिल जाएगा 0.75 एम्पियर। तो यहाँ से हमने सोर्स करंट भी कैलकुलेट कर लिया। सोर्स करंट की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 0.75 एम्पियर। तीसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, तीसरा हमें कैलकुलेट करना है नॉर्टन्स रेसिस्टेंस। तो नॉर्टन्स रेसिस्टेंस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें नॉर्टन रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये वाली जो सर्किट हमें जो दिखाई दे रही है इसे हमें एज इट इज़ कंसिडर करना है। और उसको हमने यहाँ पर जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर हमें जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है नॉर्टन रेसिस्टेंस। तो नॉर्टन रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग कर देंगे शॉर्ट और जो लोड टर्मिनल है उसको हम लोग कैसा रहने देंगे, ओपन ही रहने देंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो वोल्टेज सोर्स है उसे हमें कर देना है शॉर्ट और जो लोड टर्मिनल है उसे हमें ओपन ही रहने देना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वोल्टेज सोर्स को हमें क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना और जो लोड टर्मिनल है वो कैसा होगा, ओपन होगा। तो जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। जो वोल्टेज सोर्स है उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्टन रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज सोर्स हो जाएगा शॉर्ट और जो लोड टर्मिनल होगा वो कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। हम लोग आगे समराइज़ करेंगे
थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम में डिफरेंस भी देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगा, लोड टर्मिनल ओपन रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज सोर्स है वो जाएगा शॉर्ट, लोड टर्मिनल हो जाएगा ओपन, राइट। तो वोल्टेज सोर्स को हमने कर दिया शॉर्ट और जो लोड टर्मिनल है उसको हमने कर दिया ओपन। तो अगर हम लोग नॉर्टन रेसिस्टेंस कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस कैसे लगे ले, पैरेलली लगे है, और ये 5 ओम और ये 10 ओम का रेसिस्टेंस कैसा लगा है, सीरीज़ में। हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा रेसिस्टेंस सीरीज़ होगा, कौन सा रेसिस्टेंस पैरेलल होगा। तो हमें मिल जाएगा 10 ओम पैरेलल 5 ओम, क्योंकि 10 और 5 ओम पैरेलल है, 10 ओम पैरेलल 5 ओम, और ये 5 ओम और 10 ओम सीरीज़ में, तो प्लस 10 ओम। इसको अगर हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें तो हमें मिल जाएगा 10 × 5 10+5, हमें मिल जाएगा +10। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें हमें मिल जाएगा 40/3। हमें नॉर्टन रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिली, हमें मिली 13.33। तो यहाँ से हमने नॉर्टन रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है नॉर्टन्स करंट। तो नॉर्टन्स करंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें नॉर्टन्स करंट कैलकुलेट करने के लिए आपका जो लोड टर्मिनल होगा वो कैसा होगा, वो शॉर्टेड होगा। मतलब नॉर्टन्स करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाली सर्किट कंसिडर करना है जो सर्किट आपने कंसिडर करी थी लोड ऑन दी सोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये वाली जो सेम जो सर्किट है इसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, हमने कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया। और अगर हम लोग यहाँ से नॉर्टन्स करंट अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना होगा, यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा करंट डिवीज़न रूल। यहाँ पर आपको करंट डिवीज़न रूल के बारे में पता होना चाहिए। तो सोर्स करंट हमें कितना मिल रहा है, सोर्स करंट हमें मिल रहा है I डैश, और सोर्स करंट की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करी थी जो कि कितना था, वो था 0.75 एम्पियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें सबसे पहला जो करंट डिवीज़न रूल है वो कितने रेसिस्टेंसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, 2 रेसिस्टेंसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें टोटल कितने रेसिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं, 3 रेसिस्टेंस, पहला वाला, दूसरा वाला और यहाँ पर ये तीसरा वाला। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, राइट, पैरेलली कनेक्टेड है। और हमने ये देखा था कि जो करंट डिवीज़न रूल होता है पैरेलल रेसिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर रेसिस्टेंसेस अगर पैरेलली कनेक्टेड हो, 2 रेसिस्टेंस अगर पैरेलली कनेक्टेड हो तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं करंट डिवीज़न रूल, और किसी भी एक रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों रेसिस्टेंस के थ्रू, दोनों में से किसी एक रेसिस्टेंस के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्टन करंट। तो ये वाला जो रेसिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है 10 ओम का, इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्टन्स करंट। तो इस सोर्स की वजह से कितना करंट फ्लो रहा है, 0.75 करंट फ्लो रहा है, 0.75 एम्पियर मेन करंट है। तो जो करंट है वो ये वाले ब्रांच पर आएगा, ये वाले नोड पर आएगा, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। करंट का एक पार्ट यहाँ से फ्लो होगा, दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ से फ्लो होगा। यहाँ से जो करंट जो फ्लो रहा है मान लेते हैं आई, और यहाँ से जो करंट जो फ्लो रहा है वो है IN। यहाँ पर IN और I दोनों का अगर हम लोग एडिशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, I डैश करंट मिल जाएगा जो कि होगा सोर्स करंट। तो जो नॉर्टन करंट है ये बराबर में होगा, नॉर्टन करंट बराबर में होगा। हम लोग नॉर्टन करंट कौन से रेसिस्टेंस के अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस। यहाँ पर आपको करंट डिवीज़न रूल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 10 ओम है उसको हमने यहाँ पर लिखा। साथ वाला जो रेसिस्टेंस है वो कौन सा है, 5 ओम का। तो 5 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा। न्यूमरेटर में 5 ओम का रेसिस्टेंस चले जाएगा। करंट डिवीज़न रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला वाला रेसिस्टेंस और दूसरा वाला रेसिस्टेंस। करंट डिवीज़न रूल के केस में दूसरे वाले रेसिस्टेंस को हम लोग न्यूमरेटर में भेजते हैं, और वोल्टेज डिवीज़न रूल के केस में जो पहला वाला जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग भेजते हैं न्यूमरेटर में। ओवरऑल करंट अगर हम लोग देखें 0.75 एम्पियर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये 0.75 एम्पियर, इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें 10+5 में मिल जाएगा 15, 5/15 0.75। इसको फर्दर कैलकुलेट करें हमें मिल जाएगा 3.75/15 हमें मिल जाएगा 0.25। यहाँ से हमने नॉर्टन्स करंट भी कैलकुलेट कर लिया। नॉर्टन्स करंट की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 0.25 एम्पियर। तो यहाँ पर हमने चारों पैरामीटर के कैलकुलेट कर लिया, नॉर्टन रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, नॉर्टन्स करंट भी कैलकुलेट कर लिया, लोड ऑन दी सोर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और सोर्स करंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी, जिसमें हमें मिलेगा नॉर्टन रेसिस्टेंस और जो लोड टर्मिनल है नॉर्टन रेसिस्टेंस, और हमें मिलेगा नॉर्टन करंट सोर्स, राइट, जिसको हम लोग नॉर्टन करंट भी बोलते हैं, राइट। ये जो नॉर्टन करंट है इसको हम लोग नॉर्टन करंट सोर्स भी बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, जैसे कि हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे जिसमें हमें मिलता था वोल्टेज सोर्स, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस और लोड रेसिस्टेंस तीनों कैसे कनेक्टेड थे, सीरीज़ में। सिमिलरली हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट मिलेंगी जिसमें हमें मिलेगा नॉर्टन्स करंट सोर्स, हमें मिलेगा नॉर्टन रेसिस्टेंस और हमें मिलेगा लोड रेसिस्टेंस, और तीनों कैसे कनेक्टेड हो गए, पैरेलली कनेक्टेड हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक सा डिफरेंस होता है नॉर्टन्स और थेवेनिन्स के बीच में। थेवेनिन्स में तीनों जो होते हैं लोड रेसिस्टेंस और अपना थेवेनिन्स रेसिस्टेंस और थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स, ये सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। मगर नॉर्टन्स थ्योरम के केस में जो नॉर्टन करंट सोर्स
लोड रेसिस्टेंस और जो नॉर्टन रेसिस्टेंस है वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये नॉर्टन करंट सोर्स वैल्यू है 0.25 एम्पियर, नॉर्टन रेसिस्टेंस और लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस को जैसे हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में लास्ट में लगा देते थे, सिमिलरली नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में भी आपको लोड रेसिस्टेंस लगा देना है। तो लोड रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 100 ओम, राइट। तो जो 100 ओम का जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हमने लगा दिया। नॉर्टन रेसिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू कितनी थी 13.33, तो यहाँ पर हमने नॉर्टन रेसिस्टेंस को भी लगा दिया। यहाँ से अगर हम लोग देखिए, ये लोड के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है IL, ये बराबर में होगा नॉर्टन करंट इंटू नॉर्टन रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय नॉर्टन रेसिस्टेंस प्लस लोड रेसिस्टेंस। तो अगर हम लोग नॉर्टन करंट देखें तो जो नॉर्टन करंट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 0.25 एम्पियर। तो यहाँ पर ये 0.25 एम्पियर इंटू नॉर्टन रेसिस्टेंस 13.33 ओम, तो ये 13.33 ओम। सिमिलरली नॉर्टन रेसिस्टेंस 13.33 ओम। लोड रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है 100 ओम, तो इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा 3.33 अपॉन 3.33 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 113.33। इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो जो लोड करंट है वो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0.029। तो कुछ इस तरीके से नॉर्टन्स थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम और जो थेवेनिन थ्योरम है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समराइज़ किया आगे के कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि सेम ही होगा, सिर्फ हम लोग जो वैल्यूज़ होगी उसको हम लोग चेंज कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यहाँ पर हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंसिडर किया है। यहाँ पर ही हमने कंसिडर किया ये है वोल्टेज सोर्स, और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ये हमने कंसिडर किया है वोल्टेज सोर्स, और ये जो वोल्टेज सोर्स है बैटरी, इसकी जो वैल्यू है वो है 20 वोल्ट। यहाँ पर ये 5 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर 8 ओम का रेसिस्टेंस, 6 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी हुई है 50 ओम। इसके थ्रू जो करंट है जो फ्लो रहा है वो है लोड करंट। तो जो लोड करंट है इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला लोड ऑन दी सोर्स हमें कैलकुलेट करना होगा। ये सोर्स पे लोड कितना उसको कैलकुलेट करने के लिए लोड रेसिस्टेंस को हटा देंगे, जो लोड टर्मिनल होगा उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो हमें लोड ऑन दी सोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हम लोग हटा देंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, जो लोड टर्मिनल है उसको हम लोग कर देंगे शॉर्ट सर्किट। 8 ओम का रेसिस्टेंस, 6 ओम का रेसिस्टेंस और ये 5 ओम का रेसिस्टेंस। और यहाँ पर ये बैटरी, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 20 वोल्ट। मान लेते जो सोर्स करंट है उसको हमने शो किया I' से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोड ऑन दी सोर्स कैलकुलेट करने के लिए सिमिलरली आपको यहाँ पर सीरीज़ पैरेलल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। 5 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो कैसा कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें किस तरीके से सीरीज़ में कनेक्टेड है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें किस तरीके से सीरीज़ में कनेक्टेड है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ से करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होता है ये रेसिस्टेंस के थ्रू। तो जो करंट होगा वो ये वाले जंक्शन पर आएगा, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। करंट यहाँ से भी फ्लो होगा और ये 6 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जंक्शन पर आने के बाद जो करंट है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। एक पार्ट यहाँ से फ्लो हो रहा है, दूसरा पार्ट यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो कभी भी करंट 2 पार्ट में स्प्लिट होगा और जिस भी ब्रांचेस के थ्रू फ्लो होगा वो जो ब्रांचेस होगी वो कैसी होगी, पैरेलली कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जंक्शन पर करंट 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ, करंट का एक पार्ट ये वाली ब्रांच से फ्लो हो रहा है और दूसरा पार्ट ये वाली ब्रांच से फ्लो हो रहा है। उसका मतलब ये दोनों जो ब्रांचेस है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 8 ओम का रेसिस्टेंस और जो 6 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। और ये जो 5 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग लोड ऑन दी सोर्स कैलकुलेट करें R', सिमिलरली यहाँ पर आपको सीरीज़ पैरेलल रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो 5 ओम का रेसिस्टेंस एज इट इज़ प्लस साइन, ये दोनों कैसे पैरेलल 8 पैरेलल 6, मतलब यहाँ 5 प्लस ये दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट कंसिडर करें तो यहाँ 8 × 6 8 + 6, मतलब यहाँ 5 + 48/14, 14 × 5 70, 70 + 48/14, मतलब यहाँ 118/14। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो जो लोड ऑन दी सोर्स है उसकी जो वैल्यू है हमें कैसे मिलने वाली है, हमें मिलने वाली है 8.42। तो लोड ऑन दी सोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया R', उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 8.42। अभी क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है सोर्स करंट। तो सोर्स करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोर्स करंट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सर्किट में छेड़खानी नहीं करना है। हमें पता है सोर्स करंट I' ये बराबर में होगा टोटल EMF अपॉन लोड ऑन दी सोर्स, लोड ऑन दी सोर्स। तो यहाँ पर टोटल EMF कितना है 20 वोल्ट, तो यहाँ पर ये 20 वोल्ट। लोड ऑन दी सोर्स कितना है 8.42, तो यहाँ पर ये 8.42।
जो सोर्स करंट होता है बराबर में होता है टोटल ईएमएफ अपॉन लोड ऑन दी सोर्स। तो टोटल ईएमएफ की जो वैल्यू है वो है 20 वोल्ट, लोड ऑन दी सोर्स कितना है 8.42। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो जो सोर्स करंट है उसकी जो वैल्यू है हमें मिल जाएंगी 2.375 एम्पियर। तो यहाँ से हमने सोर्स करंट को भी कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अभी कैलकुलेट करते हैं नॉर्टन रेसिस्टेंस। तो नॉर्टन रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो जाएगा शॉर्ट, और जो लोड टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा और जो लोड टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज सोर्सेस हमें क्या कर देना है शॉर्ट कर देना है, और जो लोड टर्मिनल होगा वो कैसा रहेगा ओपन रहेगा। तो ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलली, ये वाला सीरीज़ में। तो पैरेलल ऑपरेशन अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये दोनों जो रेसिस्टेंस है 8 और ये 6 ओम का रेसिस्टेंस दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। और ये वाला जो रेसिस्टेंस है वो कैसा कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था। 8 और 6 का हम लोग पैरेलल ऑपरेशन कंसिडर कर रहे थे। तो अगर हम लोग नॉर्टन रेसिस्टेंस कैलकुलेट करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नॉर्टन रेसिस्टेंस और जो लोड ऑन दी सोर्स है दोनों की जो वैल्यू होती है वो हमें सेम ही मिलती है। लोड ऑन दी सोर्स की वैल्यू 8.42, तो जो नॉर्टन रेसिस्टेंस है उसकी भी जो वैल्यू होगी वो हमें कितनी मिलने वाली है, हमें मिल जाएंगी 8.42। तो ये दोनों का अगर हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करें, ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा नॉर्टन रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 8 × 6, 8 + 6 + 5, इसको कैलकुलेट करें 48/14 + 5, हमें मिल जाएगा नॉर्टन रेसिस्टेंस की वैल्यू जो कि होगी 8.42। तो यहाँ से हमने नॉर्टन रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू है 8.42। सिमिलरली कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्टन्स करंट। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लोड ऑन दी सोर्स, दूसरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे सोर्स करंट, तीसरा कैलकुलेट करेंगे नॉर्टन रेसिस्टेंस, चौथा हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्टन्स करंट। तो नॉर्टन्स करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना होगा, हमें अप्लाई करना होगा करंट डिवीज़न रूल। तो नॉर्टन्स करंट हम लोग जी 6 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्टन्स करंट इज इक्वल टू किसके थ्रू कैलकुलेट करें, 6 ओम के थ्रू। तो यहाँ पर ये 6, 7 वाले रेसिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम, न्यूमरेटर में चले जाएगा 8 ओम, ओवरऑल वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो यहाँ पर ये 20 ओवरऑल जो सोर्स करंट है उसकी जो वैल्यू वो है 2.3 एम्पियर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था सोर्स करंट की जो वैल्यू कितनी है वो है 2.3 एम्पियर। यहाँ पर ये सोर्स करंट की वैल्यू हमने कंसिडर कर ली जो कि है 2.3 एम्पियर। उसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें 8 + 6 मिल जाएगा 14, 2.3 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 × 2.3/14। तो इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें मिल जाएगा 18.4/14। हमें यहाँ से जो नॉर्टन करंट जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, हमें मिलेंगी 1.3 एम्पियर। हमने सब कैलकुलेट कर लिया, नॉर्टन्स करंट, नॉर्टन रेसिस्टेंस, लोड ऑन दी सोर्स और सोर्स करंट। अभी हम लोग बनाते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। उसमें हमें क्या मिलेगा, नॉर्टन करंट सोर्स, नॉर्टन रेसिस्टेंस और हमें मिल जाएगा लोड रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने बनाया नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें हमें मिलेगा नॉर्टन करंट सोर्स। नॉर्टन करंट सोर्स की जो वैल्यू कितनी है वो है 1.3 एम्पियर। तो यहाँ पर ये 1.3 एम्पियर। नॉर्टन रेसिस्टेंस 8.42, तो ये 8.42 ओम। लोड रेसिस्टेंस की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही थी, हमें मिल रही थी 50 ओम। तो लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से अगर हम लोग लोड करंट कैलकुलेट करें तो बराबर में होगा नॉर्टन करंट इंटू नॉर्टन रेसिस्टेंस, डिनोमिनेटर में नॉर्टन रेसिस्टेंस प्लस लोड रेसिस्टेंस। नॉर्टन करंट है 1.3, नॉर्टन रेसिस्टेंस से 2.4 8.4, डिनोमिनेटर में भी 8.4, डिनोमिनेटर में नॉर्टन रेसिस्टेंस है, नॉर्टन रेसिस्टेंस की वैल्यू 8.4, लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू है 50 ओम। इवैल्यूएट करें तो जो लोड करंट है हमें मिल जाएगा 0.186 एम्पियर। यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो नॉर्टन्स थ्योरम और जो थेवेनिन्स थ्योरम है दोनों के बीच में कैसा डिफरेंस होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें थेवेनिन्स थ्योरम और ये नॉर्टन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम में जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और नॉर्टन्स थ्योरम के केस में जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग करते हैं शॉर्ट। तो थेवेनिन्स और नॉर्टन में लोड के साथ क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। थेवेनिन्स में जो लोड रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग ओपन करते हैं और नॉर्टन्स में जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हम लोग कर देते हैं शॉर्ट। थेवेनिन्स थ्योरम में हमें लोड ऑन दी सोर्स कैलकुलेट नहीं करना होता, नो नीड टू कैलकुलेट लोड ऑन दी सोर्स। मगर नॉर्टन्स में हमें लोड ऑन दी सोर्स कैलकुलेट करना होता है, नीड टू कैलकुलेट लोड ऑन दी सोर्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटिंग थेवेनिन्स वोल्टेज। मगर नॉर्टन्स थ्योरम में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, नॉर्टन्स करंट कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेटिंग नॉर्टन्स करंट। सिमिलरली थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग थेवेनिन्स रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट करते हैं। तो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के टाइम वाइल कैलकुलेटिंग RTH मतलब थेवेनिन्स रेसिस्टेंस, जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और जो करंट सोर्स है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थेवेनिन्स थ्योरम में थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के टाइम जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम लोग कर देते हैं शॉर्ट, और जो करंट सोर्स है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन। सुपरपोजिशन थ्योरम में जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग करते हैं शॉर्ट,
और जो करंट सोर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था सुपरपोजिशन थ्योरम में। सिमिलरली नॉर्टन्स थ्योरम में अगर हम लोग देखें, नॉर्टन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के टाइम जो लोड टर्मिनल होता है उसको हम लोग ओपन कर देते और जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग क्या कर देते, शॉर्ट कर देते। तो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के टाइम वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाता है, करंट सोर्स ओपन हो जाता है, राइट। और नॉर्टन रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के टाइम वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाता है और जो लोड टर्मिनल है वो कैसा रहता है, जो लोड टर्मिनल होता है वो ओपन रहता है। वाइल कैलकुलेटिंग नॉर्टन रेसिस्टेंस लोड टर्मिनल रिमेन ओपन और जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आगे का डिफरेंस अगर हम लोग देखें, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में आपको क्या मिलेगा, थेवेनिन्स वोल्टेज मिलेगा, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस मिलेगा, लोड रेसिस्टेंस मिलेगा और ये तीनों जो होंगे वो कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस एंड लोड रेसिस्टेंस। थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस और जो लोड रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे। सिमिलरली नॉर्टन्स थ्योरम में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट हमें मिलेंगी जिसमें हमें मिलेगा नॉर्टन करंट, नॉर्टन रेसिस्टेंस और लोड रेसिस्टेंस। तो नॉर्टन करंट, नॉर्टन रेसिस्टेंस और जो लोड रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। आई एन नॉर्टन करंट सोर्स, आर एन नॉर्टन रेसिस्टेंस और जो आर एल है वो है लोड रेसिस्टेंस। और नॉर्टन थ्योरम में जो नॉर्टन करंट, नॉर्टन रेसिस्टेंस और ये जो लोड रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये तीनों जो कनेक्टेड होते हैं कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था जो कि मैंने एक्सट्रैक्ट किया थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम से। अगर आपको डिफरेंस अगर सही लगा तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो कि बहुत बार एक्सटर्नल्स पूछ लेते हैं, ये थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम के बीच का डिफरेंस क्या होता है बताओ। तो अगर आपको सही लगा तो आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। अदरवाइज बाकी सब आपके ऊपर है।